नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे प्रमाणित किया जाता है। देखेंगे, मान लिया कि Mn एक दर्पण है। मान लिया कि Mn एक दर्पण है जिसका पोल P है, ध्रुव P से मुख्य अक्ष खींचा गया है और मुख्य अक्ष पे फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C। हम जानते हैं कि P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और P से S प्रतिबिंब दूरी है, V कहते हैं, और P से B वस्तु दूरी है जिसको हम U कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, मान के चलना है कि AB एक यहाँ वस्तु है, AB एक वस्तु है। वस्तु से किरण जब निकलती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस दूरी से होकर के गुजरती है और एक और किरण जो निकलती है वे वक्रता केंद्र से निकलती है और जहाँ पे कटान बिंदु होती है उससे यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, उल्टा और वास्तविक। दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है दर्पण सूत्र को। आइए हम देखते हैं फिगर के हिसाब से कि ABC और CSR ये दो जो है समरूप त्रिभुज है और जब समरूप त्रिभुज होता है तो भुजाएं अनुपातिक होती है। अब यहाँ देखते हैं कि ABC और SRC दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए अगर इसमें AB अगर लेंगे AB तो इसमें हमको SR लेना होगा, यानी AB बटा RS। इसमें अगर हम ABC में अगर BC लेंगे BC तो इसमें हमको SC लेना होगा, SC लेना होगा। तो BC बटा SC समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे दोस्तों त्रिभुज DEF और SRF में, ये भी दोनों जो है समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज DEF और SRF में यह दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए अगर इसमें अगर DEF त्रिभुज में अगर D भुजा लेंगे लंब तो इसमें हम SR लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा D बटा SR। और इसमें अगर हम EF लेंगे, EF भुजा लेंगे तो इसमें हमको SF लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जितना AB होगा उतना ही D होगा, ये समानांतर है। तो D के स्थान पे हम AB पुट कर दिए और SR और S ज्यों के त्यों रह दिए और EF रह दिए और SF ज्यों के त्यों रह दिए। अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ देखते हैं कि AB बटा RS और एक में भी है AB बटा RS। तो ये दाहिना पक्ष और इसका दाहिना पक्ष, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष दोनों इक्वल होगी, काहे कि AB बटा RS और यहाँ भी AB बटा RS, तो इसके बराबर है, तो इसके इतना बराबर है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगी। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा BC बटा SC और
ई एफ बटा एस एफ, ई एफ बटा एस एफ। तो बी सी, आप बी सी न लिख करके हम लिख सकते हैं बी सी, बी सी न लिख करके हम लिखेंगे बी पी माइनस पी सी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बी सी न लिख करके लिखेंगे बी पी माइनस पी सी, बी पी माइनस पी सी, तो पी सी बचेगा, तो बी पी माइनस पी सी। फिर लिखेंगे एस सी, एस सी न लिख करके लिखेंगे, एस सी न लिख करके पी सी माइनस पी एस, पी सी माइनस पी एस, पी सी माइनस पी एस। और पी एफ, पी एफ जेम को त्यों रहेगा, और एस एफ, एस एफ ना लिख करके हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देखा जाए एस एफ ना लिख करके हम लिखेंगे पी को एस यानी पी एस में से पी एफ को घटाएंगे, यानी पी एस में पी एफ को घटाएंगे तो एस एफ बचेगा, यानी एस एफ ना लिख करके हम लिखेंगे पी एस माइनस पी एफ, यानी पी एस माइनस पी एफ। अब जो है से मान बैठाएंगे बी पी, बी पी, बी और पी के दूरी को हम कहेंगे वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, और एस और पी यहाँ से यहाँ की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, भी से सूचित करते हैं, और पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी एफ से सूचित करते हैं। क्योंकि ये ध्रुव के सभी बाईं ओर है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी को माइनस में लिखा जाएगा, यानी पी और एफ फोकस दूरी को माइनस में लिखा जाएगा, और पी और एस प्रतिबिंब दूरी को माइनस में भी लिखा जाएगा, और पी से बी वस्तु दूरी को माइनस में यू लिखा जाएगा। अब बीपी, बी से पी की दूरी कुछ वस्तु दूरी होगा, तो वस्तु दूरी को हम लिखेंगे माइनस में यू, माइनस में यू, और माइनस माइनस पी सी, पी सी, पी सी हो गया वक्रता त्रिज्या, पी सी, पी सी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर लिखेंगे, आर लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या को आर लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा पी सी, पी सी की जगह फिर लिखेंगे माइनस में आर, माइनस में आर लिखा गया, पी एस, पी एस, पी एस प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी माइनस में भी लिखाएगा तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर पी एफ, पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी को माइनस में एफ लिखाएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर है माइनस में होगा, तो माइनस में एफ लिखाया, बट्टा पी एस, पी एस प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को हम माइनस भी लिखेंगे, फिर माइनस पी एफ है, पी से एफ, पी से एफ के दूरी को माइनस एफ लिखेंगे, चूंकि माइनस एफ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्रॉस गुना करेंगे तो यू भी, यहाँ देखते हैं यू से भी में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर यू से एफ में गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, माइनस फिर आर से गुना करेंगे
तो माइनस आर भी प्लस आर एफ, ये तिरछे तिरछे गुना किए, यू से भी में गुना किए तो प्लस यू भी, यू से एफ में गुना करें तो माइनस यू भी, आर से भी में करेंगे तो माइनस आर भी, और फिर आर से एफ में करेंगे तो प्लस आर भी बराबर। अब तिरछे तिरछे गुना करेंगे, आर से एफ में गुना करेंगे तो प्लस आर एफ हो जाएगा और माइनस भी एफ होगा, माइनस भी एफ होगा। आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, बराबर के दोनों साइड है। यू भी माइनस यू एफ माइनस भी के भी रह दिए, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि आर बराबर 2f होती है, आर बराबर 2f, तो आर के जगह हम 2f लिख दिए इक्वल माइनस भी एफ। यू भी माइनस ई एफ, अब यहाँ पे दोस्तों माइनस भी एफ है और ये प्लस में यानी भी एफ जाएगा, तो 2 भी एफ में से एक माइनस भी एफ जाएगा तो प्लस में भी एफ बचेगा। उसके बाद यू भी रह दिए और भी एफ रह दिए, इसको माइनस इधर प्लस में कर दिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमारा यू भी के नीचे यू भी एफ लगाना पड़ेगा, चूंकि भागा दे रहे हैं, इक्वल भी एफ के नीचे यू भी एफ, यू एफ के नीचे यू भी एफ होगा। यू भी से यू भी कट जाएगा तो 1/एफ बचेगा, बराबर भी एफ कटेगा तो 1/यू बचेगा, प्लस यू एफ से यू एफ कटेगा तो 1/भी बचेगा, यानी 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी होगा। तो दोस्तों ये था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन।